पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के इस भाग में हम त्रिविमीय आकृति शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शंकु की आकृति को जानते हैं हम कि शंकु क्या होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने आइसक्रीम का कोन देखा होगा जिसमें आइसक्रीम डाली जाती है, वो एक शंकु की आकृति होती है। जोकर की टोपी होती है या तेल डालने वाली कीप जो होती है, ये सब आकृतियाँ शंकु की आकृति के उदाहरण हैं। तो इस तरह से अगर हम शंकु को देखते हैं तो इसको लंबवर्तीय शंकु बोला जाता है। लंबवर्तीय शंकु यानी शंकु का आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है। जैसे बेलन में दो वृत्त होते हैं, ऊपर और नीचे, इसमें केवल आधार इसका वृत्त होता है, ऊपर केवल बिंदु वृत्त होता है, तो जिसकी त्रिज्या नगण्य होती है, इसलिए एक ही वृत्त होता है, इसमें ये आधार इसका वृत्त होता है। सीधी ऊंचाई है, इसको हम बोलते हैं एच, यानी सीधी इसकी हाइट एच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये तिरछी ऊंचाई है, जैसे तंबू होता है, तंबू के अंदर इस तरह से लगी होती है चादर, तो ये तिरछी ऊंचाई है, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लैंट लेंथ या स्लैंट हाइट इसको कहते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ यानी पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ सामने से देखने पर या इसका चारों तरफ का जो इसको काटने के बाद एक चादर की रूप जब ले लेता है तो इसका क्षेत्रफल है वो क्या बनता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार एक वृत्त होता है इसलिए पाई आर स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब वक्र पृष्ठ और इस वृत्त को जोड़ेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, यानी पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल को जोड़ देंगे, कुल मिला के पाई आर इसमें कॉमन आ रहा है तो क्या बन गया, आर प्लस एल। पाई आर प्लस एल, आर यहाँ बच गया, एल यहाँ बच गया इस प्रकार। अब शंकु की ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये, तो यहाँ से हम देखते हैं ये इसकी लंबवत होती है, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। और ये समकोण त्रिभुज का कर्ण है एल, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। केवल कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होगी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु का आयतन प्रयोग के द्वारा ये जाना गया है कि अगर एक बेलन हो उतनी ही ऊंचाई का अगर हम एक शंकु लें तो उस बेलन में से 3 शंकु भरकर बाहर निकाले जा सकते हैं। मान लो एक बेलनाकार ड्रम है, उतनी ऊंचाई का अगर शंकु है तो उस ड्रम में जितना पानी है उसमें 3 शंकु भर जाते हैं पूरे पूरे। इसका मतलब शंकु का आयतन बेलन के आयतन का क्या हो गया, 1/3 हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हल करेंगे। 16.3 जो प्रश्नमाला है कक्षा 10 की, वो शंकु से संबंधित है। तो इसका पहला सवाल लेते हैं हम। एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। दो ही चीज़ें इसमें, एक एच और एक आर। अगर दो पता है तो तीसरी हम निकाल सकते हैं एल। कोई भी दो चीज़ हमें पता है तो तीसरी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें एक ऊंचाई दे रखी है, सीधी ऊंचाई दे रखी है, इसका मतलब एच दे रखा है, और त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमें ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। तो सबसे पहले देखो, ऊंचाई हमें दी हुई है शंकु की। शंकु की ऊंचाई h बराबर, h दी हुई है कितनी, 28 सेंटीमीटर, और त्रिज्या, आधार की त्रिज्या देखिए, r से लिखते हैं इसको, 21 सेंटीमीटर। अब l की और जरूरत पड़ेगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम l ज्ञात कर लेते हैं। l का हमारे पास फॉर्मूला है तिर्यक ऊंचाई का, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मान रखेंगे h का मान 28, तो 28 का स्क्वायर, r क्या है 21, तो 21 का स्क्वायर। 28 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, 784। 28 गुणा 28, 21 का वर्ग करोगे 441, कुल मिला के कितना बन गया, 1225। 1225 का वर्गमूल करोगे, कोई भी विधि से कर सकते हो, भाग विधि से कर सकते हो या वैदिक विधि से सीधा देखो, 3 चौके 12 और 5 का स्क्वायर 25, यानी ये कि किसका वर्गमूल है,
35 का वर्ग है, इसलिए इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 35। तो इस प्रकार एल भी हमने ज्ञात कर ली। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 21 और एल का मान 28। तो एल का मान देखो 28 नहीं है, एल का मान कितना है 35, अभी हमने ज्ञात किया है 35। 28 तो एच है, 7 से काट लो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2310। क्षेत्रफल है तो किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर के अंदर। फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेकंड, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21 और ब्रैकेट में एल प्लस आर यानी 35 प्लस 21। तो कितना आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर दो सीधा, 7 21, तो 22 गुणा 3 गुणा 35 और 21 को जोड़ लो, 36 20 कितने हो गए 56, गुणा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास 3696 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा, शंकु का आयतन भी पूछा है इसने। तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 बेलन का यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर और गुणा में 28। तो एक बार पुनः लिखेंगे, 1/3 22/7, 21 कितनी बार हो जाएगा 2 बार, मल्टीप्लाई 28। देखो कटता है, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब सबको गुणा कर लोगे, 12,936, 12,936 आयतन है तो किस में आएगा, घन सेंटीमीटर। शंकु से संबंधित इस पूरी प्रश्नमाला में फॉर्मूले मैंने सारे आपको बता दिए, इतने ही हैं। इन्हीं का प्रयोग करके अब कई बार ऊंचाई पूछ लेता है, कई बार तिर्यक ऊंचाई पूछ लेता है, आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, इस तरह से इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना है। एक आधा प्रश्न मैं इसी का और करवाता हूँ आपको, जिसमें प्रश्न नंबर 2 लेते हैं हम। लंबवर्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है और तिर्यक ऊंचाई पूछी है, यानी h दी हुई है और आयतन दिया हुआ है। आयतन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ है, तो हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जो चीज़ दी हुई है उसी से हम ज्ञात करेंगे। तो शंकु की ऊंचाई h दी हुई है हमें 24 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है 1232 घन सेमी, जबकि वास्तव में आयतन होता कितना है शंकु का आयतन, इसकी जगह इसका फॉर्मूला लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है 1232। जिस चीज़ की वैल्यू पता है उसकी रख देंगे, नहीं है वो अपने आप आ जाएगी 22/7। आर का मान पता है हमें, नहीं पता, तो आर का मान निकालना पड़ेगा पहले। यहाँ से आर का मान निकल जाएगा, फिर एल का मान निकाल लेंगे। आर स्क्वायर गुणा एच की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 इज इक्वल टू 1232। अब यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, आर स्क्वायर को ऐसे कैसे रख लेंगे इधर, बराबर में 1232 ये तो है। अब आर स्क्वायर के जो चीज़ गुणा में है वो इसके भाग में चली जाएगी, बराबर में 22 और 24 जो भाग में है वो गुणा में चले जाएंगे, 3 और
7। हल कर लेंगे इसको। 3 8 24, 22 से कर लेंगे, 22 पंजे 110, ये बचे आपके पास 13 132, 22 छीके 132, 7 आ गया, कितना आ गया 49। आर स्क्वायर बराबर 49 आ गया। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर आर का मान कितना आ गया 7 आ गया। हमारे पास आर का मान आ गया, एच का मान पहले से दिया हुआ है, मान किसका निकालना है एल का। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई जो एल है वो किसके बराबर होती है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। तो आर का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर, एच का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर, ऊपर वर्गमूल है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस 24 का 576, तो जोड़ा कितना आ गया 625। 625 का वर्गमूल करेंगे तो 25 सेंटीमीटर। अतः तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। इसका 8वां प्रश्न जो थोड़ा सा अलग तरह का है, दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है, उनकी तिर्यक ऊंचाइयाँ, उनका अनुपात दिया हुआ है 5:4। यदि छोटे शंकु का वक्रपृष्ठ 400 सेमी स्क्वायर है तो बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चूंकि आधार का व्यास समान है अतः दोनों शंकुओं की त्रिज्याएं भी क्या होगी समान होगी। दोनों शंकुओं की त्रिज्या आर होगी, बड़े की छोटे की दोनों की बराबर होगी। हम मान लेते हैं, माना बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है L1 है, और छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई L2 है। तो इसने क्या दिया दोनों का अनुपात, यानी बड़े शंकु और छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात, तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात क्या दिया हुआ है, अनुपात क्या होगा बड़े की L1 बट्टे L2, ये किसके बराबर है 5:4 की, ये दिया हुआ। हमें किसका अनुपात ज्ञात, हमें क्या ज्ञात करना है बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पाई आर L1, और छोटे शंकु का क्या होगा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर L2। ये इसको 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया, तो 1 में 2 का भाग दे देता हूँ। भाग देने पर बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर L1 बट्टे पाई आर L2। अब देखो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया और आर से आर कैंसिल हो गया, बराबर में केवल L1 L2 बचा है। और इधर बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में छोटे का हमें पता ही है कितना है 400, और बराबर L1 बटे L2। बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब ये चीज़ इसके भाग में है तो बराबर में जाएगी गुणा में जाएगी,
L1/L2 गुणा में 400। L1/L2 पहले ही पता है हमें कितना है, 5/4 और गुणा में 400। तो 4 एकम 4, ये बराबर में कितना आ गया, 500 वर्ग से। वैसे सवाल को देखते ही हमें आंसर तो पता लग जाना चाहिए, क्योंकि इसने कहा है कि उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है और छोटे का वक्र पृष्ठ 400 है। तो छोटे का अनुपात कितना था, क्योंकि त्रिज्याएं तो समान है, फर्क कहाँ पे है, स्लैंट लेंथ में ही है। तो अगर ये 4 है, इसमें 400 आया, तो वो 5 है, तो उसमें कितना आएगा, 500 ही आएगा। और कुछ इसके महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं हम। चौदह सेमी भुजा के एक घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये मान लेते हैं कि एक घन है, इसमें से हम बड़े से बड़ा शंकु काटते हैं, तो शंकु की देखो ये ऊंचाई हो गई, तो ऊंचाई कितनी होगी, जितनी इस घन की भुजा है, यानी 14 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी होगी, ये पूरी 14 है, तो ये आधी हो जाएगी इसकी, कितनी, 7 सेंटीमीटर। यानी शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर का इसका व्यास होगा, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन 1/3 πr²h। मुख्य चीज़ इतनी थी इसमें कि त्रिज्या इसकी कितनी होगी और व्यास इसका, यानी ऊंचाई इसकी कितनी होगी। बाकी तो वही फॉर्मूले के अंदर मान रख के हल करना है। 1/3 22/7 और ये 7 का स्क्वायर गुणा में h 14। 1/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 14, 7 से 7 कट गया, गुणा करके और 3 का भाग दे दोगे, ये लगभग आपका 718.67 घन सेमी आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका 14वां। एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या 12 सेमी और कोण 120 डिग्री है। इसकी सीधी कोरों को संपत्ति करके एक शंकु बनाया जाता है। इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या खंड और वृत्त खंड हमने वृत्त एवं उसकी परिधि वाली प्रश्नमाला के अंदर किया था। तो वही चीज़ है इसके अंदर कि इस वृत्त के अंदर एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या, ये त्रिज्या खंड है तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या खंड का कोण कितना है, 120 डिग्री। इसकी सीधी कोरों को संपत्ति करके, यानी ये जो चाप है, ये इसकी ये हो गया, इस चाप को अगर इन कोरों को अगर इस तरह से हम मिलाएं और इस तरह से इसको यहाँ से फाड़ के ऐसे इस तरह से इसको मिलाया जाए, मिलाने पर क्या एक शंकु की आकृति बनती है इन सीधी कोरों को संपत्ति करके। तो इससे हमें क्या समझ में आई ये बात। अब मैं नीचे के चित्र को, इस चित्र को आपको दिखाता हूँ कि इसको मैंने ऐसे संपत्ति करके ये चित्र बना दिया। तो इसमें हुआ क्या कि ये जो 12 सेमी है, ये तो इसकी क्या बन गई, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट लेंथ L है, तिर्यक ऊंचाई है। ये ऊंचाई हमें अब नहीं पता। और यहाँ से जो ये चाप था, ये चाप इसकी कोरों को मिलाते ही ये क्या बन गया, ये वृत्त बन गया। यानी ये जो चाप की लंबाई है, जिसको हम L से बोलते हैं, या L बराबर πr बटे क्या होता है 180। ये जो चाप की लंबाई है, ये अब वृत्त की क्या बन गई है, परिधि बन गई है। तो ये चाप की लंबाई है वो क्या बन गई, वृत्त की परिधि बन गई है। यानी यहाँ से हमें चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे, वो वृत्त की परिधि बन जाएगी। उस वृत्त की परिधि से हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, तो वो इसकी त्रिज्या बन जाएगी। जो त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी, तो त्रिज्या से हम क्या निकाल सकते हैं, फिर h का मान निकाल सकते हैं। जब त्रिज्या किसकी निकलेगी, इस वृत्त की, इस शंकु के आधार की त्रिज्या निकलेगी, उससे हम क्या निकाल लेंगे, फिर ये h निकाल लेंगे। और h, l और r जब सब कुछ हमारे पास है, तो हम शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। तो
सर्वप्रथम देखेंगे हम कि चाप जो पीए है इसकी हम लंबाई ज्ञात करेंगे। चाप पीए की लंबाई, ये त्रिज्याखंड का चाप है, इसकी लंबाई होती है पाई आर थीटा बटे 180। पाई का मान हमें पता ही है 22/7 होता है, या यहाँ इसको हम 3.14 उपयोग में लेंगे तो कैलकुलेशन आपकी एकदम सही हो जाएगी। तो यहाँ 3.14 उपयोग में ले लेंगे। 12 आर का मान दिया हुआ ये रहा, त्रिज्याखंड की त्रिज्या तो यही है, थीटा 120 डिग्री और बटे में 180, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 3 चौके 12, तो ये आपका आ गया 25.127। चाप की लंबाई कितनी आ गई? 25.12, 1 2। अब क्या है कि इसकी सीधी कोरों को संपाती करना है, तो सीधी कोरों को जैसे ही संपाती करेंगे, शंकु के लिए, शंकु क्या बन जाएगा इसमें? शंकु के लिए चाप की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बन जाएगी जैसे ही सीधी कोरों को संपाती करेंगे। तथा ये जो त्रिज्याखंड की त्रिज्या है, त्रिज्याखंड की त्रिज्या ये क्या बन जाएगी? तिर्यक ऊंचाई, ये बन जाएगी तिर्यक ऊंचाई, यानी L बराबर तो हमारे पास कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। और शंकु का आधार, शंकु के आधार की परिधि ये कितनी आ गई हमारे पास? शंकु का आधार एक वृत्त है, इसकी परिधि कितनी है? 25.12, क्योंकि ये जो चाप की लंबाई है ये इसकी क्या बन गई? परिधि बन गई, यानी 2 पाई, अब आर में दूसरा उपयोग में ले लूँगा, बड़ा आर कह देंगे इसको हम, 2 पाई आर बराबर 25.12, वही 2 गुना में 3.14 गुना में आर बराबर 25.12, तो आर बराबर कितना जाएगा? इसके भाग में जाएगा 2 और 3.14, देखो 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 1 2 5 10 और 2 छिके 12, 3.14 से सीधा इसको काट लेंगे तो 3 चौके 12, 4.0, यानी कुल मिला के क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी आ गई? 4 आ गई। अब आयतन के लिए h की आवश्यकता पड़ेगी, तो h कैसे निकालेंगे? क्योंकि L स्क्वायर बराबर क्या होता है? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। जिन दो चीज़ का मान पता है उनका रख दो। L का मान कितना है? 12 का स्क्वायर, h का मान कितना है ज्ञात करना है, तो h का स्क्वायर, और ये r, ये वाला r है बड़ा r, यहाँ भी मैं कैपिटल R लिख देता हूँ, तो ये 4 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना आ गया? 144 बराबर h स्क्वायर प्लस 16, इम्प्लाइज h स्क्वायर के बराबर लेके जाएंगे तो 144 में से 16 क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 128, 128, h बराबर √128, वर्गमूल कर लेंगे भाग विधि से, लगभग आपका ये 11.31 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इस प्रकार बने हुए शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 3.14
आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। आर को ये मैं बार बार छोटा लिख देता हूँ, इसमें आपको कैपिटल आर लिखना है क्योंकि स्मॉल आर तो हमने किसको मानना है, इस त्रिज्याखंड की त्रिज्या को। बाकी यूज हम 4 ही कर रहे हैं, आर जो यहाँ से निकाली है इसकी शंकु की त्रिज्या। और एच का मान अभी निकल है 11.31। हल कर लेंगे, 1/3 गुना 3.14 गुना 4 गुना 4 गुना 11.31 मल्टीप्लाई करके 3 का भाग देंगे, लगभग आपका 1.8940 घन सेमी आ जाएगा। इस प्रकार आप सारे सवाल शंकु के हल कर सकते हैं। मैंने बीच में इसमें सवाल छोड़े हैं वो लगभग ऐसे हैं, विद्यार्थी अपने आप कर सकेंगे। फिर भी कोई प्रश्न आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न संख्या लिखकर मेरे से वो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।